गीता एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा निःसरित हुआ है जो व्यक्ति है नहीं, और यह कल कर करते उसके मुंह से निकल गई है, और जब उसके मुंह से निकली है तो वह व्यक्ति हट गया है, वहां के पूर्ण परमात्मा आ गया है, इसलिए वह परमात्मा के मुंह से निकली हुई है गीता, इसलिए इसका नाम है श्रीमद् भागवत गीता। इसीलिए हमारे यहाँ वेद को अपौरुषेय कहा गया है। लोगों ने कहा कि वेद व्यास ने आप वेद लिखा है, कहा कि नहीं, जब मेरा हाथ यह वेद लिख रहा था मैं नहीं था, मैं अनुपस्थित था। जो वह अपौरुषेय उतर गया था उसके माध्यम से लिखा गया है, इसलिए मैं हट गया हूं कि वेद का निर्माता मैं नहीं हूं, इसलिए वेद को अपौरुषेय कहा गया। वेद की जो मंत्र कहलाता है उसे हम कहते हैं स्वयं सिद्ध है, और मात्र उसके पाठ करने से सिद्धि प्राप्त होती है। इसी तरह से तुम कहेगा कैसे, आप लोग एक वैज्ञानिक का नाम सुना होगा, मैडम क्यूरो का। मैडम क्यूरो एक विज्ञान का मैथ सॉल्व कर रही थी। मैथ को सॉल्व करने में परेशान हो गई, वह मैथ सॉल्व नहीं हुआ, थक गई दिन भर परेशान करके। अंत में वह कागज कलम ले करके और अपने सिर पर रख करके सो गई। जब सुबह उठती है तो देखती है कि मैथ उस सॉल्व हो गया है। मैडम क्यूरो जो है बहुत आश्चर्यचकित हुई कि यह मैथ सॉल्व कैसे हो गया। जब बहुत गहन मनन चिंतन किया तब देखा कि मैं जब गहन निद्रा में चली गई थी, सो गई थी, तो यह तो मेरी ही हेड राइटिंग है, मेरे द्वारा ही यह जो है सॉल्व कर दिया गया। वह मेरे द्वारा तब सॉल्व कर दिया गया मैथ जब मैं अनुपस्थित थी, वह प्रकृति थी, परमात्मा थी, और परमात्मा के द्वारा यह मैथ सॉल्व कर दिया गया। इस तरह से समझो। इसी तरह से हम लोग भी कहते हैं जब तक तो तुम उपस्थित रहेगा तब तक तुम हार और जीत की बात करेगा, इसलिए जब तुम अनुपस्थित हो जाएगा, हार जीत से परे हो जाएगा, वह परमात्मा तुम में उतर आएगा। अब तब जो करेगा वह पुनीत होगा, पावन होगा। अनुपस्थित हो गए हैं कृष्ण, इसीलिए इसमें जगह जगह लिखा गया है भगवान वाच। गीता लेकिन शुरू होती है धृतराष्ट्र वाच से। धृतराष्ट्र वाच से गीता शुरू होती है। धृतराष्ट्र एक ऐसा आदमी है जिसका आंख नहीं है, नेत्रहीन है। और धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र का अर्थ होता है जिसने दूसरे का राष्ट्र अधिग्रहण कर लिया हो, छीन लिया हो। दूसरे का संपत्ति जो छीन लिया है, अंधा हो गया है, उसे धृतराष्ट्र कहते हैं। आंख से ही वासना उत्पन्न नहीं होती है। यदि सूरदास को यह पहले संभव कहानी याद हो गई रहती कि धृतराष्ट्र अंधा होते हुए भी उसके दिल दिमाग रग रग में वासना भरा पड़ा था, तो सूरदास आंख नहीं फोड़ते। उन्हें तो यह याद हो गया कि नहीं, आंख से वासना आती है, वासना का स्रोत मन है, तुम्हारी चित्तवृत्तियां हैं। और धृतराष्ट्र तो आंख से अंधा है लेकिन वासना से परिपूर्ण है। इसलिए गीता शुरू होती है धृतराष्ट्र से। कहते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। कहते हैं धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों पुत्रों का क्या हाल है। यहां धर्म क्षेत्र कहा गया है, ठीक से समझो। अब इसको शुरू हो गई गीता। यहां धृतराष्ट्र से शुरू कहता है कि माम का, लेकिन पहला शब्द धर्म आया है। मैं सदैव तुम लोगों से कहता हूं कि प्रत्येक अधार्मिक आदमी धर्म की बात करता है, प्रत्येक असत्य झूठा आदमी सत्य से बात प्रारंभ करता है। अवत जाकर नखर जटा विशाला सोई तपसी गुणवंत बिखाना। धृतराष्ट्र धर्मविहीन व्यक्ति है, लेकिन यह धर्म से बात शुरू कर रहा है। अधर्म को अपना कोई पैर नहीं होता है। अधर्म सदैव जो है धर्म के पैर से चलता है। सत्य को अपना कोई पैर नहीं होता है, वस्त्र नहीं होता है। असत्य को, असत्य भी सत्य का वस्त्र होकर चलता है। असत्य भी सत्य के पैर से चलता है। इसीलिए यह धर्म की बात से प्रारंभ करता है। तुम लोग यदि ट्रेन में गाड़ी में कहीं गया होगा तो देखा होगा, पॉकेट मार अक्सर कहता है अपने पॉकेट से सावधान हो जाओ। जैसे ही पॉकेट मार कहेगा पॉकेट से सावधान, तुम अपने अपने पॉकेट पर हाथ डालेगा, पॉकेट मार देख लेगा कि तुम्हारा कहां पर्स है, निकाल लेगा।
इसीलिए यह भी धर्म से शुरू करता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। लेकिन धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र पर थोड़ा हम लोग विचार करना होगा। धर्म क्षेत्र, कुरु, राजा कुरु ने वहां धर्म रूपी वैल से यज्ञ किया था, और यह भी आया है कि देवता लोग भी वहां क्षेत्र पर यज्ञ किए थे, इसलिए वह धर्म क्षेत्र कहलाया। कुरु और पुरु, इनके दोनों जो हैं पूर्वज, कुरु और पुरु, दोनों यहां पर धर्म रूपी बैल से यज्ञ किए हैं, इसलिए धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, जिसका चुनाव यहां किया गया है। इसे धर्म क्षेत्र की बात की गई है। लेकिन यह दुखद घटना यह है कि धर्म भी जब युद्ध में उतर जाए तो धर्म संदिग्ध हो जाता है। चूंकि यह पुष्प है और पुष्प को अग्नि में डाल दो, यह पुष्प नहीं रह पाएगा, यह भी ज्वाला बन जाएगा। इसी से धर्म भी युद्ध में उतर कर संदिग्ध होने लगता है। लेकिन यह गीता तो है प्रस्थान त्रयी कहलाई है। प्रस्थान त्रयी, प्रस्थान त्रयी का मतलब तुम लोग नहीं समझता, इसे जरा इस तरह समझो। पहला होता है वैदिक प्रस्थान। वैदिक प्रस्थान में मैं बताया वेद की या उपनिषद के जो होता है ऋचाएं, इसे मंत्र कहा गया है, इसलिए इसे वैदिक प्रस्थान कहा गया। दूसरा जो होता है दार्शनिक प्रस्थान। दार्शनिक प्रस्थान में कहा गया है ब्रह्मसूत्र को, इसे ब्रह्मसूत्र कहा गया है। वेद व्यास ने जो ब्रह्मसूत्र लिखा है ब्रह्मसूत्र कहा गया। और स्मार्थ जो है गीता के श्लोक, गीता को कहा गया है स्मार्थ त्रयी, इसलिए गीता को श्लोक कहा गया है। इस गीता में 700 श्लोक हैं और इसलिए यह प्रस्थान त्रयी कहा गया है, यह त्रि हो गया। इसी तरह से तुम्हारा भी शरीर 3 है। गीता को समझने के लिए ठीक से पहले समझ लो, तुम्हारा भी शरीर 3 है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर से तुम कहते हो हम कर्म करेंगे, हम कर्म करके ही रहेंगे, इसलिए भगवान कृष्ण ने यह कर्म योग दिया है। दूसरा है सूक्ष्म शरीर, कहता है तुम कि हम कर्म तो नहीं कर सके, ज्ञान ग्रहण करके मानेंगे, हम ज्ञानी कहलाएंगे, इसलिए भगवान कृष्ण ने यहां ज्ञान योग दिया है, ज्ञान योग। फिर तुम कहते हो कि ज्ञान तो नहीं प्राप्त हुआ, तब कर्म और ज्ञान दोनों से विरक्त होकर के हम अपने को समर्पण कर दिए। जब समर्पण आ गया तब भक्ति का जन्म हो गया। इस श्लोक में धृतराष्ट्र जब प्रश्न पूछता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा माम का पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कह रहे हैं माम का, यह माम का शब्द आते ही यह द्वैत का भावना आ गया। धृतराष्ट्र कह रहा है कि मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र की क्या स्थिति है। धृतराष्ट्र जानते हो कि परिवार में बड़े हैं, पांडवों के पिता नहीं हैं, इसलिए पांडवों के पिता भी धृतराष्ट्र हैं। और संयुक्त परिवार में जब कोई बड़ा भाई होता है, सबसे पहले पूछता कि परिवार क्या हाल है, पुत्रों का क्या हाल है। यह नहीं कोई पूछता संयुक्त परिवार में मेरे पुत्रों का क्या हाल है। लेकिन यहां जो है धृतराष्ट्र माम का शब्द लगा रहा है, मेरे पुत्रों का हाल क्या है, पांडवों का क्या हाल है। यह द्वैत पर खड़ा हुआ है, यानी अपना परिवार अलग समझ रहा है, पांडवों का अलग समझ रहा है। यह द्वैत बात, जिस तुम्हारे भी शरीर में जब द्वैत बात आ जाएगी, आश्रम में भी द्वैत आ जाएगा, तुम्हारे परिवार में भी द्वैत आ जाएगा। मेरे परिवार का हाल, मेरे भाई के परिवार का हाल, वह परिवार नहीं चलेगा। यह जो है एक एक शब्द पर तुमको विचार करना होगा। माम का शब्द आया है, मेरे, हम लोग संयुक्त परिवार में देखे हैं, संयुक्त परिवार में हम लोग ऐसा होता है कि अपने पुत्रों का हम हालचाल ही नहीं पूछते हैं, भाई के पुत्रों का सब कुछ पूछते हैं, देते हैं।
सम्मान देते हैं, जो मांगता है वह देते हैं। लेकिन यहां पर धृतराष्ट्र माम का माने अपने पुत्रों का पूछ रहा है अलग और पांडवों के पुत्र का अलग। इसलिए धृतराष्ट्र जो है ममत्व से ग्रसित है, अपने पुत्र के मोह से ग्रसित है। जो ममत्व अपने से माम का से ग्रसित हो जाएगा वह परिवार का, खानदान का, कुल का, आश्रम का नाश करेगा। इस बात पर वेद व्यास की इस बात पर एक एक शब्द पर ध्यान देना होगा। इसलिए कहते हैं कि अपने छोटे के भाई को, पुत्र को कहना जरूरी नहीं है। यदि वह कह देता कि मेरे परिवार के लोगों का युद्ध में क्या हाल है बताओ, बात इतना से खत्म हो जाता था, आगे नहीं बढ़ती थी। इसलिए कहते हैं कि धृतराष्ट्र अंधा, स्वभाव से भी अंधा है। इसलिए जब तक से अंधे इस पृथ्वी पर रहेंगे तब तक से गीता की उपयोगिता रहेगी, और मैं जानता हूं कि सदैव इस पृथ्वी पर अंधे रहेंगे ही, इसलिए गीता की सदैव उपयोगिता बनी रहेगी। लेकिन तुम लोग देखते हो, आगे तुम लोग देखेगा, जब अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध में देखूं कौन लड़ रहा है, तो देख रहा है और देखते ही उसका हथियार गिर गया है। वहां वह नहीं कह रहा है कि मेरे और मेरे चचेरे भाइयों का हाल किया है, वह देख कह रहा है कि नहीं मेरे गुरुजी लड़ रहे हैं, मेरे दादा सामने खड़े हैं, मेरे नाना खड़े हैं, मेरा भाई दुर्योधन खड़ा है, सब मेरे ही तो खड़े हैं, मैं अपने खानदान से युद्ध नहीं करूंगा। इससे अच्छा है भीख मांग लेना अच्छा है केशव, मैं अपनों से युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन में अद्वैत भाव है। भक्ति का पहला लक्षण है तुम्हारी चित्तवृत्तियां क्या है, अर्जुन में अद्वैत भाव है, इसमें द्वैत भरा हुआ है। और जहां द्वैत रहेगा वहां जो है झगड़ा का जड़ खम्मत नहीं होगा। इसलिए वेद व्यास ने बड़ा सोच समझ कर कहे हैं माम का शब्द। अब देखो, इसलिए युद्ध खत्म होने के उपाय नहीं है। युद्ध भगवान कृष्ण रोकना चाहते हैं, और भगवान कृष्ण कौरव पांडवों की संधि कराने के लिए कौरवों की सभा में जाते भी हैं और कहते हैं युद्ध रोक दिया जाए। क्या चाहिए? कृष्ण ने अपने समझौता में रख दिया, दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। पांडव 5 भाई हैं, 5 ही ग्राम तो दे दो, अपनी पूरी धरती रखो, इसमें 5 भाई रह जाएंगे, युद्ध की विभीषिका में मत धक्का दो। यह प्रस्ताव जब कृष्ण रखते हैं, दुर्योधन चुनौतीपूर्ण महाभारत में कहता है न दातव्यम शुच्याग्र भागम बिना युद्ध केशवा। ललकारते हुए दुर्योधन कहता है, दुर्योधन छोटा है, इसको बोलने का अधिकार क्या है, राजा तो नहीं है, भीष्म पितामह भी है, लेकिन कहता है कि सुई के अग्रभाग न दातव्यम शुच्याग्र भागम, सुई के अग्रभाग में है केशव, जो भूमि आएगी उतना भी मैं नहीं दूंगा बिना युद्ध का। इसलिए युद्ध प्रिय द्वैत वाला होता है। दुर्योधन है युद्ध प्रिय, युद्ध की इच्छा है उसे, भगवान कृष्ण युद्ध नहीं चाहते हैं। इसीलिए जब धृतराष्ट्र प्रश्न करता है, युद्ध शुरू होता है, यानी शंखनाद होती है, बांसुरी, सारे जो हैं मृदंग बज उठते हैं, और जब अर्जुन प्रश्न करेगा तब अर्जुन का अस्त्र शस्त्र गिर जाएगा, और तब अर्जुन के प्रश्न करने के बाद गीता भगवान कृष्ण के मुंह से गीता कल 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 छल छल करते हुए इस पृथ्वी पर बह चलेगी। इसलिए दोनों में यह अंतर है। महर्षि वेद व्यास को भी चिंता है युद्ध न हो, इसलिए महर्षि वेद व्यास समझते हैं युद्ध में कोई भी मारा जाएगा, मारा तो मैं ही जाऊंगा ना। कौरव पांडव दोनों उन्हीं के संतान हैं, सच पूछो तो संतान तो उन्हीं के हैं। इसलिए वेद व्यास जो है बैठे हैं बद्रीनाथ के व्यास गुफा में, लेकिन युद्ध की विभीषिका सुन करके उनकी बर्फ उन्हें शांत नहीं कर पाता है, गर्मी से उद्विग्न होकर के भागे हस्तिनापुर पहुंच आते हैं और कहते हैं चाहे बाण जिधर भी चले लेकिन बरसेगा मुझ पर ही, मरे कोई घायल तो मैं ही होऊंगा। इसलिए अपने पुत्र धृतराष्ट्र से कहते हैं, धृतराष्ट्र क्या युद्ध बंद करने का कोई उपाय नहीं है? कहता है पिताश्री मैं युद्ध बंद करने का बहुत कुछ उपाय किया, लेकिन पांडव पुत्र मानने वाले नहीं। युद्ध हो जाने दीजिए,
होनहारी तो बड़ा प्रबल है, अभी तो कहते हैं होनहारी तो बड़ा प्रबल है, टाला नहीं जाता है ना। दुष्ट बड़े चतुर होते हैं, दुष्ट बहुत सा समझाते भी हैं। भीष्म पितामह को समझा रहा है, होनहारी बड़ा प्रबल है, कोई है सोई जो राम रच राखा, का कोई बरकतराम शाखा। क्या करिएगा पिताजी, युद्ध यदि संभावित तो कैसे टाला जा सकता है, हो जाने दीजिए। कहे ठीक है पुत्र, युद्ध होगा तो मुझे तुम्हें दिव्य दृष्टि देना चाहता हूं, इसे तो ले लो। कहा पिताश्री दिव्य दृष्टि क्या होता है? कहा कि दिव्य दृष्टि तो यह होता है पुत्र, जब युद्ध होगा तुम देखोगे अंधा बड़ा चतुर होता है, दुष्ट आदमी बड़ा चतुर होता है। भीष्म पितामह तो अपनी गणित लगाए, भीष्म पितामह कहते हैं महर्षि वेद व्यास तो अपनी गणित लगाए, यह युद्ध होते हुए देखेगा, निश्चित रूप से इसके दुष्ट लड़के मारे जाएंगे। जैसे इसके लड़के मारे जाते हुए देखेगा, यह व्याकुल हो जाएगा, यह चिंतित हो जाएगा, और व्याकुल और चिंता से वो भीष्म पितामह को बुलाएगा, कह देगा कि पितामह युद्ध बंद। और पितामह युद्ध बंद के जैसे ही आदेश देंगे, युद्ध बंद हो जाएगा। इसलिए कृष्ण युद्ध प्रिय नहीं है, अर्जुन युद्ध प्रिय नहीं है, धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध प्रिय नहीं है। इसलिए उन लोगों को यह दृष्टि देने नहीं गए, कहे कि आप दिव्य दृष्टि ले लो, लेकिन यह चतुर है, कहा कि यह नहीं होगा, मैं अपने खानदान को मरते हुए नहीं देख सकता हूं, मैं यह नहीं लूंगा। कहा कि तब कहे कि मेरा सारथी है, मेरा मंत्री है संजय, संजय को दे दीजिए। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का उत्तर प्रदेश कार्यक्रम दिनांक 23 मई 2015 से 25 मई 2015 तक सद्गुरु धाम आश्रम बरईपुर में सद्गुरु आत्मादास जी का निर्वाण दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।